हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे इज़ माय लास्ट CUT एग्ज़ाम, जैसे मैंने कम्युनिटी पे कहा था। सो लेट्स रिव्यू दिस। और मुझे जितना याद है, पहली बात तो 11 बजे मेरे पेपर ख़त्म हुआ और 11:30 मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि मुझे जितना याद है मैं बता पाऊँ। लेट्स गेट टू द पॉइंट। सो मेरा इंग्लिश एंड पॉलिटिकल का एग्ज़ाम था। इंग्लिश में सब कह रहे थे, बट मुझे लग रहा था कि मेरा नॉर्मलाइजेशन नेगेटिव में जाएगा बिकॉज मुझे पेपर थोड़ा ईजी लगा। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे कि जमा ही ऐसे मैं ऐसे करके कर दूँ, नो। एक वोकेबलरी को छोड़ के सारा पेपर ईजी आ रहा है। जैसा सब कह रहे हैं, अगर आप एनालिसिस देखोगे 3 RCs थी। एक RC आई थी रेन वाटर के ऊपर, एक RC आई थी कि एक बंदा है और वो सोच रहा है, मतलब क्या कहते हैं उसे, मतलब वो ना मतलब थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड टाइप है और फिर वो मार्केट जाता है तो उसे मतलब लड़का जस्ट काइंड ऑफ रैग भी करिए, वो किसी बॉय को देखता है, वो बंदा ऐसे पूरी मेहनत कर रहा होता है और उससे पूछते हैं कि तुम इतने मतलब पैसे क्यों जोड़ रहे हो, इतनी गर्मी में काम क्यों कर रहे हो, तो वो कहेगा मुझे स्कूल जाना है, ये वो। तो उसे होपफुलनेस मिलती है और लाइफ लेसन ऐसे ऐसे कुछ करके एक था। तीसरा पैसेज था, वो था काइंड ऑफ थर्ड लेवल का। थर्ड लेवल चैप्टर था ना कि एक बंदा होता है, वो पूरा गुमसुम रहता है, फिर एकदम से उसे लगता है कि ये पर्सनल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, मुझे डिस्कवर करना होगा ये वो। तो वो अजीब सा था पैसेज, भले अजीब हो, बट अगर आप मैं सीधा क्वेश्चंस पे मूव करती हूँ, क्वेश्चन ईजी थी। उसमें भी एक दिक्कत ये थी, मैंने ईडियम्स वगैरह और थोड़े मोटे पढ़े हुए थे। ईडियम्स ये है ना, पता नहीं क्लिक जल्दी कर जाते हैं, तो भले अपने ना भी पढ़े हो तो आते होते हैं। तो उसमें ये था, जो पैसेज में ईडियम्स या प्रोवर्ब्स थी ना, प्रोवर्ब्स भी आई थी मेरे पेपर में, तो वही उसका अलग से मैच द फॉलोइंग, कि एक सेंटेंस है उसके सामने जो पैसेज में यूज़ हुई है वो आके प्रोवर्ब देखे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बनाती है। पैसेज RC में मेरे वकैब कोई नहीं आई। RC में बाकी सिंपल क्वेश्चन थे, एक प्रोवर्ब वाला था और एक था फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ मैंने कहा एक था, मुझे अभी भी याद है, मतलब एलिट्रेशन और मेटाफॉर, एक जो साउंड प्रोड्यूस करता है उसका नाम क्या होता है, ऑनो, मतलब यू नो जिसमें हिज जिसमें साउंड की आवाज़ हो, वो फिगर ऑफ स्पीच है। अभी मुझे एग्जैक्ट नाम भी नहीं याद हो रहा, पता नहीं मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही। तो फिगर ऑफ स्पीच की क्वेश्चन होगी। वोकेबलरी की टोटल क्वेश्चन बताऊँ ना, मेरे तो 6-7 ही थी। एक 6-7 वोकेबलरी रो भी सर के ऊपर से गए, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद, बट मैं कोशिश करूँगी। लाइक एक था रिपल्सिव, एक तो सौखा ही था, बट मैं फिर भी वो छोड़ के गई क्योंकि मुझे नहीं आता। रिपल्सिव एंड इंडक्टेंट, पता नहीं मैं स्पेलिंग देख के, इंडक्टेंट। और एक था रेसी, मतलब RESUCCINT, अगर मुझे ऐसा कोई वर्ड लगा। और एक था सुपर, मतलब रिपीट हुए थे ना जो मैंने एनालिसिस देखे थे पीछे वाले पेपरों के, वो 2-3 ही रिपीट हुए थे। इन शॉर्ट अगर मैं समरी दूँ तो RC, रीअरेंजमेंट, ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स, ये 3 अगर आप कर लोगे अच्छे से तो वोकेबलरी भले आपकी ना भी हो, मतलब बहुत कम शिफ्ट में ऐसा हुआ कि 8-8, 9-9 वर्ड है, 9-9 क्वेश्चन है वोकेबलरी की। मेरी शिफ्ट में मैंने सबसे पूछ लिया आसपास, इससे पहले भी नहीं थे, 6 से 7 वोकेबलरी के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें से 1-2 तुमसे बन जाएंगे। 1-2 जैसे नॉर्मल टेंसेस की क्वेश्चन आती है, सिंपल टेंस का क्वेश्चन आया था मेरे पास, प्रीपोजिशन के आगे 1-2। ओवरऑल पेपर को जज करूँ तो इट वॉज मॉडरेट। वोकेबलरी टफ थी, बाकी रीअरेंजमेंट तो बहुत ही सौखे थे। ईडियम और एक होमोफोन्स आए थे। होमोफोन्स एक आया था कोर्स, एक COURSE कोर्स और एक COARSE, और एक था कॉम्प्लीसेंट और कॉम्प्लीसेंट, या COM, मैं मेंशन कर दूँगी। कॉम्प्लीसेंट CENT वाला और SICENT वाला, ये मुझे लगता है मेरा गलत है क्योंकि मैं होमोफोन्स पढ़ के गई। इन शॉर्ट वोकेबलरी को छोड़ के मेरे RCs और रीअरेंजमेंट तो सही होंगे। वोकेबलरी में भी जो सिंपल एंटोनिम सिनोनिम है वो गलत होंगे, इडियम्स तो सही होंगे। फ्रेजल वर्ब्स आई थी, पुट इन, नहीं, टेक ऑन, ब्लो अप, और एक और थी, मतलब मैच द फॉलोइंग में आई थी फ्रेजल वर्ब्स भी, होमोफोन्स भी मैच द फॉलोइंग में थी। फ्रेजल वर्ब्स का ना वो पूरा सेंटेंस का कंटेक्स्ट देख के तुम तुक्का लगा लोगे, भले तुम्हें पता हो। फोकस्ड ऑन था, टेक ऑन था, गिव अप था, लाइक यू नो नॉर्मल कॉमन सेंस इंग्लिश वाली फ्रेजल वर्ब्स जो होती हैं। सो इन शॉर्ट अगर आपका अभी पेपर रह रहा हो तो आई वुड हाईली सजेस्ट, एक मुझे अभी भी मतलब उस सर का नाम नहीं याद आ रहा, मैंने उन्होंने ना लाइक कंपाइलेशन बना रखी है, जो जैसे जैसे पेपर होता जरा जिस शिफ्ट में, तो वहाँ से आपको वर्ड मिल जाएंगे। मैं लिटरली वो देख के गई थी, उनमें से मेरे 2 वर्ड बन गए। और इट लाइक, या आप रुबाइका मैम के एनालिसिस की वीडियो देख सकते हो तो वो देख लिया करो। लाइक मैं 26, 27, 28 वाला जो एनालिसिस उन्होंने करवाया था वो देख के गई थी, और 29 को मेरा पेपर था। एंड इंग्लिश का यही होगा सॉर्टेड। मैं मतलब वोकैब का आपके हाथ में नहीं है। रीअरेंजमेंट RC आप कर लोगे, बाकी नॉर्मलाइजेशन के ऊपर है, सो इट्स नॉट दैट बिग डील। बट हाँ, जितनी एक्सपेक्टेशन थी, जितने नंबर आने चाहिए थे, उतने तो किसी सब्जेक्ट में नहीं आ रहे थे, नॉट इवन डोइंस। लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड पेपर, दैट इज़ पॉलिटिकल साइंस।
पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी का एक कॉर्नर ये और एक कॉर्नर ये, कहीं से बाहर नहीं आता, बट वो मेरी गलती की वजह से मैं लिटरली एक दो क्वेश्चन मुझे है, एक दो क्वेश्चन में डाउट्स। एक पूछा था कि एजेंडा ऑफ पीस, ये मैं वो बॉक्सेस ढंग से नहीं बढ़केगी, एजेंडा फॉर पीस किस यूएन सेक्रेटरी के टाइम में उन्होंने किया था। कोफी अन्नन था और एक घायल घायल करके था और एक बन की मून था, तो वो देख लेना, थोड़ा वो बॉक्स है ना यूएन की कौन कौन सी सेक्रेटरी रही है उनका। और एक क्वेश्चन में मुझे डाउट लगा कि उसमें भारतीय जनसंघ में श्योर नहीं थी कि उनकी इनिशियल पॉलिसी गांधीयन सोशलिज्म के साथ कुछ और भी दे रखा था, बट उसके ऑल्टरनेट ऑप्शन बाकी सारे गलत थे। भारतीय जनसंघ कब बनी, कौन सी पार्टी कब फॉर्म हुई, बाकी क्वेश्चन नॉर्मल थे। इंदिरा गांधी पे जो इंदिरा गांधी पॉलिटिकल क्राइसिस वाला जो कार्टून है ना, कि इंदिरा गांधी DK बारो, और वो एमरजेंसी जब लगती है तो वहाँ पे समंदर सा भरा की पॉलिटिकल क्राइसिस है, कुर्सी डूब था कार्टून। मतलब सिंपल क्वेश्चन से थी, इसमें ये कैरेक्टर कौन है, ये जो है मतलब कि कौन से क्राइसिस को डिपिक्ट कर रहा है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, ऐसे कुछ करके। और लास्ट में एक क्वेश्चन आया था मे बी कांची राम, हाँ, तो वो जो BANSF से था। मतलब कुल मिला के अगर आपने NCERTs पढ़ी हैं तो ऑलमोस्ट लाइक आई वुड से 45 क्वेश्चन आपसे ईजिली बन जाएंगे, 2-3 क्वेश्चनों में आपसे एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ एक आधा क्वेश्चन जो आपने नहीं पढ़ा हो। एक वही मतलब फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर कौन था, वैसे तो मोरारजी तो सही था, बट ऑप्शन में VP सिंह ही अवेलेबल था, तो VP सिंह करके आई हूँ मैं। इन शॉर्ट दैट इज़ द रिव्यू। आई होप you will do well in your exams and if you like this review। पहली बात तो मैंने इसमें कुछ ऐसे एनालिसिस नहीं किया, बस मुझे जो याद आया मैंने रिकॉर्ड कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड बस दैट्स इट। स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय बाय।